और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे को सालिसी के जरिए सुलझाए जाने पर बुध को अपना फैसला महफूज रखा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने सालिसी पर समाअत हुई, जिसमें दोनों हिंदू फरीकों निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के वकीलों ने इस तनाजे को सालिसी के जरिए सुलझाए जाने की कोशिश की मुखालिफत की। इनका कहना था कि ये मसला पूरी तरह जमीनी तनाजे का है और इसे सालिसी के जरिए नहीं सुलझाया जाना चाहिए। मुस्लिम फरीकों की जानिब से पेश सीनियर वकील राजीव धवन ने सालिसी की मुखालिफत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीकों की जानिब से सालिसी से इनकार किए जाने पर हैरत का इजहार किया। अदालत ने कहा कि माजी पर इसका कोई जोर नहीं था, लेकिन वो बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश जरूर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे के बाद सालिसी के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीजेआई दीपक मिश्रा, साबिक सीजेआई जेएस खेहर और साबिक जज एके पटनायक, जबकि निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज कुरियन जोसेफ, साबिक जस्टिस एके पटनायक और जीएस सिंघवी के नाम पेश किए। जराये के मुताबिक मुस्लिम फरीकीन भी सालिसी के लिए नाम तय कर चुके हैं, लेकिन वो इन नामों को आम नहीं करेंगे। इस मामले में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने वाज़ेह कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही काम करेगी। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इंसिनुएशन करना है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी हम ये कहेंगे तो वो कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। क्या कर रहे हो यार? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहस सुनी, उसके बाद ऑर्डर कर जाएगा, ऑर्डर होगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन सर, आपका क्या मानना है इसमें, क्योंकि मीडिएशन जो है काफी फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से प्रपोजल है और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य स्वामी चक्रपाणी महाराज का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को मानते हैं जिसमें मसालेहत की बात कही गई है। अगर अयोध्या मामले में मसालेहत से तनाजे का हल निकलता है तो वो तैयार है। चक्रपाणी महाराज से बात की हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने। चक्रपाणी जी हैं। चक्रपाणी जी, आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि आप लोग बैठकर आपस में बातचीत करें। एक पक्ष आप लोग तैयार हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम नहीं देंगे जमीन क्योंकि बाबर ने मंदिर तोड़ा। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट अगर ऑप्शन दे रही है मध्यस्थता के लिए तो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से हमारे अधिवक्ता विवेक शर्मा जी ने भी और नवरत्न जी ने और तमाम हमारे अधिवक्ता ने इस बात को रखा कि ठीक है, मैं उस चीज को स्वीकार करता हूं, मध्यस्थता के लिए भी तैयार है। हमें अगर जो मुस्लिम समाज उसमें समर्थन करता है तो उसमें कोई दो राय नहीं। मध्यस्थता में हम देखेंगे, बैठेंगे, अपने तर्क रखेंगे और अपनी बात रखेंगे और बातचीत के द्वारा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि तमाम लोगों की भावनाओं को कैसे संजोया जाए, क्योंकि एक आदर्श अभिव्यक्ति को कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, फिलहाल एक ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल, बहुत सही कहा और इसी की भावना वो कर रहे। देखिए, हमारे गंगा जमुनी तहजीब है और ये निश्चित रूप से देश में सब रहने वाले लोग हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से सबको सम्मान करने के बाद इसीलिए हमने मीडिएशन की, क्योंकि मंदिर बनेगा उसके बाद भी हम देश में रहेंगे, तो केस चल रहा है उसके बाद भी हम लोग हैं, तो इसलिए हम सब इस बात को रखे हैं कि हम मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं। समझौते के लिए तैयार हैं अगर होता है? हाँ, बिल्कुल तैयार है। ये है फिलहाल चक्रपाणी महाराज, जिन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। फिलहाल एक हिंदू महासभा का पक्ष जो है वो फिलहाल समझौता करने के पक्ष में नहीं है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा प्रेसिडेंट, जिसके चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हैं, वो फिलहाल समझौते के लिए तैयार हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ अहम आदेश आता है। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए, मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे दिल्ली से खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे आज दिन भर की तमाम तर तफसील चाहेंगे और क्या कुछ आगे? देखिए है ना, सबसे अहम अपडेट ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जो आज ऑर्डर दिया है उसमें बड़ा अपडेट ये आया है कि सालिसी की जो बात थी उसमें ये जो हमारी आईनी बेंच समाअत कर रही थी वो उस पर समाअत नहीं करेगी। यानी कि जब ऑर्डर आएगा तो उसमें इस बात पर भी गौर किया जाएगा क्या इस मामले को
छोटी बेंच के हवाले कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा अपडेट है जो इस मामले में नए आया है। जहां तक आज पूरे दिन की बात है तो आज इस तरह से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे से ज्यादा समाअत हुई और फोकस इस बात पर रहा कि दोनों फरीक जो है वो बैठ करके, हिंदू मुस्लिम फरीक बैठ करके बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था और सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले की नजाकत का एहसास था। आईनी बेंच ने बार बार ये कहा कि हम इस मामले की नजाकत को समझते हैं। ये मामला सिर्फ मिल्कियत का नहीं है बल्कि दिलों का मामला है, जज्बात का मामला है और आस्था का मामला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग बातचीत करें। हालांकि हिंदू महासभा ने इसकी जबरदस्त तरीके से मुखालफत की और उन्होंने इसमें पब्लिक नोटिस लाने के लिए कहा। तो हालांकि आप समझ सकते हैं पब्लिक नोटिस जब आता है तो उस पर एतराजात मांगे जाते हैं, किसी को इस पर इश्काल तो नहीं है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के हिंदू महासभा को फटकार भी लगाई कि क्या आप सिर्फ ये एक अंदाजा लगा रहे हैं कि इस मामले में क्या आपको लगता है कि सिर्फ अंदाजे की बुनियाद पर के ये मसला हल नहीं हो सकता बातचीत से। बहरहाल हिंदू महासभा ने लगातार इसकी मुखालफत की और इमीडिएशन सालसी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उनको राजी कर दिया कि आप जब भी सालसी होगी, जब भी बातचीत होगी, आप वहां पर अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं। यही वजह है सुप्रीम कोर्ट में हिंदू महासभा ने आज भी कोई नाम पेश नहीं किया है। हालांकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, स्वामी चक्रपाणी महाराज की तरफ से 3 नाम जो है वो दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज के मामले की समाअत करते हुए एक बात और भी साफ तौर पर वाज़ेह कर दी कि उन्हें इस मामले की नजाकत का एहसास है। हाँ। और वो पुराने मामले में नहीं जाना चाहते। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर के इस मामले की संजीदगी को रखते हैं। खुर्रम आपसे जानना चाहेंगे, वहां आपने कई लोगों से बातचीत की है, मुस्लिम फरीकीन का मौक़िफ़? बिल्कुल, मुस्लिम फरीक ने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि ये पूरा मामला इमीडिएशन का सालसी का अदालत की तरफ से आया है, अदालत इसका फार्मूला तय करे। अलबत्ता जो मुस्लिम फरीक है उसने इस बात पर जरूर जोर दिया कि इस मामले पर समाअत नहीं होनी चाहिए, पूरे मामले की बातचीत की रिकॉर्डिंग की जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। तो आज देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो रास्ता खोला है, तो पहली बार ऐसा होगा कि अदालत की निगरानी में जो है वो बातचीत होने जा रही है। तो मुस्लिम फरीक तैयार है। 5 वकील जो हमारी जहां तक जराए की इतलात है, 5 मुस्लिम वकीलों ने नाम फाइनल किए हैं, क्योंकि बार बार ये जरूर कहा गया मुस्लिम फरीक की तरफ से कि किसी भी तौर पर कि सिर्फ इस मामले की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। यही वजह है सबसे पहले पहल करते हुए मुस्लिम वकीलों ने आईनी जो नाम भेजे गए हैं सालसी के लिए, उन तीनों को जो है उन्होंने पब्लिक नहीं किया है, आम नहीं किया है। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम इस मामले को पब्लिक नहीं करने जा रहे हैं। है ना जी। खुर्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मुख्तलिफ जो लोगों की राय है वो भी सामने आ रही है और ज्यादातर लोग अब इस मसले का हल चाहते हैं। अदालत ने बहुत सही एक बात कही कि रहना यही है और माजी पर उसका जोर नहीं था, लेकिन मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। बड़ी बात। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है और दोनों फरीकों को समझाया है कि देखिए माजी में जो कुछ हो गया उस पर हम नहीं जाते, हमको सब मालूम है, लेकिन अगर एक फैसला हो जाता है और हम उससे रजामंद होते हैं हाँ। तो तमाम लोगों को उस फैसले को मानना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था अगर इमीडिएशन हो जाए, सालसी हो जाए या कोई फैसला हो जाए तो क्या आम लोग जो हैं, जो हिंदू मुसलमान जो जिसके जज्बात इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, क्या वो इसको तस्लीम करेंगे? ये सवाल बार बार न सिर्फ उठाया गया बल्कि उठा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो है संजीदगी से लिया भी कि अगर किस तरह से इस मामले को जो है आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यही वजह है कि सारे लोगों से नाम जी। तो बहरहाल इस मामले पर लगातार हमारी नजर भी अपने तमाम तर नुमाइंदों के जरिए बनी हुई है। खुर्रम शहजाद, फिलहाल अपडेट देने के लिए, तफसीली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता 2.5 साल के मुकाबले इस साल फरवरी में हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह अपने रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जरिए मंगल के रोज जारी किए गए आदादशुमार के मुताबिक फरवरी 2019 में हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.2% हो गई, जो कि सितंबर 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। ये आदादशुमार गुज़िश्ता साल फरवरी में 5.9% था। एक रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात से कबल पीएम मोदी के लिए बुरी खबर। CMIE की बेरोजगारी की शरह पर रिपोर्ट।
फरवरी में बेरोजगारी की शरह अपने रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता 2.5 साल के मुकाबले इस साल फरवरी में हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह अपने रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जरिए जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक फरवरी 2019 में हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.2% हो गई, जो कि सितंबर 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। यह आदाद व शुमार गुज़िश्ता साल फरवरी में 5.9% थे। CMIE के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क में जहां 40.6 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, वहीं इस साल फरवरी में ये तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 40 करोड़ हो गई। वाज़ेह है CMIE के आदाद व शुमार मुल्क भर में हजारों लाखों लोगों के सर्वे पर मबनी हैं। कई माहिर इक़्तिसादियात इसके आदाद व शुमार को हुकूमत के जरिए पेश किए जाने वाले बेरोजगारी के आदाद व शुमार से ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। इस साल होने वाले आम इंतखाबात को देखते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए ये आदाद व शुमार यकीनी तौर पर बुरी खबर है। किसानों की कम आमदनी और रोजगार में इजाफे की सुस्त रफ्तारी को हिज़्ब मुखालिफ पार्टियां अक्सर इंतखाबी मौजू के तौर पर पेश करती रही हैं। इससे पहले हुकूमत ने जब भी बेरोजगारी की शरह को लेकर सरकारी आदाद व शुमार जारी किए, तब इसको पुराना बताया गया, लेकिन हाल ही में बेरोजगारी को लेकर एक आदाद व शुमार को जारी होने से ही रोक दिया गया था। अफसरों ने कहा कि इन आदाद व शुमार की जांच करने की जरूरत है। जिन आदाद व शुमार को जारी करने से हुकूमत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में रोक दिया था, इनको अखबारात ने शाया कर दिया था। इसमें यह बताया गया था कि हिंदुस्तान की बेरोजगारी की शरह 2017-18 में 45 साल की ऊंची सतह पर पहुंच गई है। इस साल जनवरी में जारी हुई CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद साल 2018 में तकरीबन 1.1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। वहीं 2017 में पेश किए गए नए टैक्स सिस्टम GST ने लाखों की तादाद में छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया। गौरतलब है कि पिछले महीने हुकूमत ने पार्लियामेंट में बताया था कि छोटे कारोबार में नौकरियों पर पड़ने वाले नोटबंदी के असर को लेकर इसके पास कोई आदाद व शुमार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर आज PM मोदी की जानिब से चादर पेश की गई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दरगाह पर ये चादर पेश की। मुख्तार अब्बास नकवी ने PM मोदी का एक पैगाम भी यहाँ पढ़कर सुनाया। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान के लिए खास दुआएं की गई। ख्वाजा गरीब नवाज का 807वां उर्स 1 रजब से शुरू हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ख्वाजा साहब के दरबार में पेश करेंगे और वहाँ पर ख्वाजा साहब के दरबार के ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में प्रधानमंत्री जी की तरफ से चादर पेश की गई और प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा है कि विश्व भर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों को वार्षिक उर्स पर बधाई और शुभकामना। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदाय। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम के तहत मुंबई के BKC में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने धीरूभाई अंबानी स्क्वायर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अंबानी खानदान के तमाम अरकान मौजूद रहे। इफ्तारी प्रोग्राम के दौरान मारूफ गुलकार सोनू निगम और अभिजीत ने अपनी दिलकश आवाज से समा बांध दिया। आकाश अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी प्रोग्राम के तहत जियो गार्डन में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन्हें अंबानी खानदान के अरकान ने अपने हाथों से परोस कर खिलाया। The Dhirubhai Ambani Square is special to me personally for one more reason.
it stands proudly facing the Dhirubhai Ambani International School, which I established 16 years ago. A school that inspires children to dare to dream and learn to excel. My son Akash is going to marry his childhood friend Shloka on the 9th of this month. And there could be no better way to begin the celebrations than with the blessings of their grandfather, Shri Dhirubhai Ambani, and in the midst of the love and laughter of all our children here.